ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश में कोविड महामारी के परीक्षण की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 9,25,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश में अब कुल 3,68,27,520 परीक्षण किए जा चुके हैं। परीक्षण के बाद संक्रमित लोगों की दर में गिरावट आने के संकेत मिल रहे हैं, जो 7.5% के आसपास रह गई है। देश में प्रति 10 लाख लोगों में परीक्षण की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये 26,000 से अधिक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति पर सख्ती से अमल करने से ये उपलब्धि हासिल की जा सकी है। मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण, निगरानी और रोगी के संपर्क में आए लोगों की जल्द से जल्द पहचान कर लेने और समय पर उपचार से रोगियों को वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम में जो शानदार सफलता मिल रही है, वो देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से संभव हो पाई है। इस साल जनवरी में देश भर में कोविड नमूनों के परीक्षण के लिए केवल एक प्रयोगशाला थी, जिनकी संख्या अब 1,524 हो गई है। 986 सरकारी प्रयोगशालाओं के अलावा 538 निजी प्रयोगशालाओं में भी ये परीक्षण किए जा रहे हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों को घर में रहने और बार बार हाथ धोने की सलाह दी है। एम्स की ही औषधि प्रयोगशाला की प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने कहा है कि इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और फर्जी खबरों की सच्चाई बताने के लिए हम लगातार आपको सही जानकारी देते आ रहे हैं। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि देश के हर एक नगरपालिका में कोविड-19 के प्रत्येक रोगी को केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की मदद उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि उसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि अब ऐसे दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर तक मानी जाए। इस फैसले से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की संभावना है। कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण दस्तावेजों की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले ये अवधि 30 सितंबर थी। प्रदेश सरकार दुनिया भर में काम कर रहे राज्य के प्रवासी कामगारों का डेटाबेस तैयार करेगी। इससे इन श्रमिकों को आपात स्थिति में सहायता पहुंचाना संभव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए एक पोर्टल जारी करते हुए कहा कि इससे राज्य में निवेश करने में मदद मिलेगी और उन लोगों के लिए भी अवसर पैदा होंगे जो विदेश जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि nri.up.gov पर पोर्टल की मदद से दूसरे देशों में काम कर रहे और अप्रवासी भारतीयों को अपनी समस्याओं का स्थानीय प्रशासन अथवा राज्य सरकार से समाधान प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1800-117-800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप, ओपन फोरम या माई-जीओवी पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा SMS पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि श्री चौधरी काशी की संस्कृति में रचे बसे थे और वहां की सनातन परंपरा के संवाहक थे। श्री मोदी ने जीवन पर्यंत सामाजिक समरसता के लिए कार्य करने के लिए भी उनका स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने उनके परिजनों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोम राजा के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि उनका निधन संपूर्ण भारतीय समाज की बड़ी क्षति है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।